बढ़ गई है। इस सीजन में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। इस पर अंकुश लगाई जा सके इसलिए राजनांदगांव अग्निशमन विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही रेलवे के फ्रंट स्टाफ को अग्निशमन यंत्र चलाने की विधि सिखाई गई है। फ्रंट लाइन स्टाफ को इसलिए क्योंकि यदि कहीं घटना होती है तो सबसे पहले रेलवे का यही अमला पहुंच सकता है। यदि वे आग बुझाने की विधि में परिपक्व रहेंगे तो बड़ा हादसा रोका जा सकता है। रेलवे में यात्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अग्नि सुरक्षा जागरूकता सुरक्षित यात्रा वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को ट्रेनों में यात्रा के दौरान अग्नि सुरक्षा के महत्व से अवगत कराना तथा जागरूकता अभियान चलाकर आग लगने की घटनाओं को जोखिम को कम करना है। इस कड़ी में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन व स्टेशन के पास रहने वाले लोगों को आग की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अग्निशमन विभाग के द्वारा आज आग बुझाने की प्रक्रिया यहाँ रेलवे कॉलोनी में बताई जा रही है। श्रीमान जिला सेनानी महोदय के निर्देश पे हम यहाँ आरपीएफ के टीम ने हमको बुलाया, जिसमें आके हमने उनको आग बुझाने के तरीके बताए। उसमें कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके प्रकार बताएं और उसको कैसे प्रचालन करते हैं उसके बारे में हमने बताया। किन किन प्रक्रियाओं को बताया गया है और कैसे कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है। उसमें हम लोग ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के आग को कैसे कैसे उसको बुझाना है उसके बारे में बताएं। जैसे आग कैसे लगती है और आग को बुझाने के तरीके कैसे हैं। जैसे 3 प्रकार से आग लगता है, ठीक है, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। उसी प्रकार कूलिंग, स्टारवेशन और स्मूदरिंग, ये 3 मेथड से आग बुझता है। इसके बारे में बताया गया उनको। लोग कितने जागरूक हैं? लोगों को अच्छा लगा है। इसमें लोग स्थानीय द्वारा बोले जा रहा है कि और हमें बड़े रूप में ऐसा कराना है, ऐसा करके। जी, आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार सोरी, फायरमैन। जी, आज पुलिस विभाग के द्वारा आग बुझाने की कई सारी प्रक्रियाएं दिखाई गई है। लोग डर से सहम से जाते हैं। इस प्रक्रियाओं से किस तरीके की जागरूकता फैलाई जा रही है? ये आज अभी गर्मी का मौसम है और आए दिन हम किस्म की आग देखते हैं घर में। कभी अपने अगल बगल सूखी झाड़ियां पड़ रहती है, लकड़ियां पड़ी रहती है, उसमें आग लग जाती है। उसको भी बुझाने का तरीका बताया गया है यहाँ। और सबसे मेन बात है, घरों में आग लग जाती है, जैसे खास करके बिजली की आग या सिलेंडर की आग। और जो उस समय महिलाएं घर में अकेली होती है तो उसको किस तरीके से बुझाना चाहिए, ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। अलग अलग तरीके से बताया गया महिलाओं को। और कभी महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, वो अकेले रहते हैं, तो उनको भी अलग अलग तरीके से बताया गया कि किस तरीके से आग बुझानी चाहिए। क्या क्या प्रक्रियाएं बताई गई हैं आग बुझाने? जी, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास अगर कंबल है, कंबल नहीं भी है तो कोई भी मोटा कपड़ा जो गीला करके हमको उसको तुरंत में, अगर सिलेंडर में आग लगती है तो उसको चारों तरफ से लपेट के उसको आग को हमें ऑक्सीजन, जो आग ऑक्सीजन से ही फैलती है तो ऑक्सीजन को बंद कर देना है, खत्म कर देंगे तो आग बुझ जाती है। अगर कंबल नहीं है हमारे पास, खाली बाल्टी तो होती है सभी घरों में, तो खाली बाल्टी तुरंत में ढाक देना है जलते हुए सिलेंडर के ऊपर में, उससे आग बुझ जाती है। और अगर फिर वो पाइप रहता है जो गैस सिलेंडर में लगाता है, पाइप को निकाल के जहाँ से वो गैस लीक हो रही है उसमें अगर हम उंगल रख दे, हाथ रख दे, तो वो वहाँ से गैस जो पास हो रही है उसको बंद कर देंगे तो आग बुझ जाती है। इस तरीके से हम लोग बताए हैं अलग अलग तरीके से। हमारे फायर ब्रिगेड वाले आए थे स्टाफ, उन्होंने सब तरीके बताए हैं, हमने भी सीखा, उनको अपने स्टाफ को भी सिखाया। और यहाँ कॉलोनी के कुछ लोग आए थे, बच्चे आए थे, महिलाएं आए थे, उनको भी बताया गया है। जी मैम, रेलवे प्रशासन के लिए जागरूकता अभियान कितना उपयोगी, कितनी कारगर? रेलवे प्रशासन की तरफ से ये उपयोगी तो है ही है, क्योंकि रेलवे परिसर है, आजू बाजू आप देख ही रहे हैं, कॉलोनी है, ऑफिसेस हैं और यहाँ जो पब्लिक आती जाती है, तो यहाँ रेलवे परिसर में भी आप सुनते होंगे आए दिन आगजनी घटनाएं होती। खासकर गर्मी का मौसम है, इतना तापमान बढ़ रहा है तो आग तो लगती रहती है, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी आग लगती है। तो ये जरूरी था कि ये आग जो हमारे आसपास कहीं लगती है तो उसको कैसे बुझाया जाए। चाहे हम रेत से भी बुझा, मान लो कहीं फायर एक्सटिंग्विशर है तो रेत है, मिट्टी है, हम उसको भी डाल के बुझा सकते हैं। अगर ऑफिसों में और जगह जगह रेलवे के ऑफिसों के बगल में फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, उसको यूज करने का तरीका किसे नहीं पता होता है, इसलिए वो तरीका भी बताया गया किस तरीके से हमें यूज करना है। वो तरीका यूज करते हुए आग को बुझाने के बारे में बताया गया है। तो ये जरूरी होना, जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग आग बुझा नहीं पाते फायर एक्सटिंग्विशर रहने के बावजूद भी। तो ये सब बताया गया है, तो वो काफी कारगर साबित होगा। ट्रेनों में भी होता है, कई बार आग लग जाती है लेकिन ट्रेन में फायर एक्सटिंग्विशर होने के बावजूद किसी को मतलब पता ही नहीं होता है कैसे यूज करना है।
वो तरीका इसलिए पता होने से लोग आसानी से ये तरीका फॉलो करते हुए आगे जा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। मैं मीनू कुमार, पद बताएं। मैं सहायक उप निरीक्षक मीनू कुमार, राजनांदगांव आरपीएफ पोस्ट से हूँ। आज हमने गैस बंद करना सीखे और ये गैस बंद करना ऑन और ऑफ करना सीखे हैं। और ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि सबको बताने के लिए कि गैस सिलेंडर बंद करना चाहिए। ऐसे सभी घर घर में जाकर बताना चाहिए। कितने तरीके से आपने उसको कंबल 2-3 तरीके से सीखे, कंबल से और हाथ से भी, बाल्टी ये सबसे सीखे। आपका नाम? मेरा नाम रिंकी तिवारी। पूछेंगे। आज हम लोग ने आग बुझाना सीखा, 2-3 तरीके से बताए। सीजी पुलिस है ना, और अब हम लोग अच्छे से सीख गए हैं आग बुझाना। कितने तरीके से? 2-3 तरीके से सीखे हैं। ब्लैंकेट से गिल्ला, पहले ब्लैंकेट को गिल्ला करना है, उसके बाद जहाँ वो आग निकल रही है उसी पे रख देना है, सिलेंडर पे रख देना है। और दूसरा है, आप बाल्टी को ढक सकते, खाली बाल्टी लाएं और उसपे सिलेंडर पे उसको ढके। और पुलिस जो जागरूकता अभियान चला रही है, क्या लगता है इसमें संभवतः लोग ये जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हर हाउस वाइफ को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये हर हाउस वाइफ को ये जानकारी होना चाहिए। किसी के साथ भी ये हो सकता है ऐसे। आपका शुभ नाम? मेरा नीलू कुमारी नाम है, मैं बिहार से हूँ।